हेलो गाइज, वेलकम टू जीरो स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे आज अपने कंबसन चैम्बर के बारे में। ठीक है, सिलेबस मैं थोड़ा सा खोल के आपको बता दूं क्या चीजें अपनी रह गई है सिलेबस के अंदर। एमपीएफआई और सीआरडी सिस्टम और एसआई और सीआई कंबसन चैम्बर के बारे में पढ़ना रह चुका है अपना। मैंने इस हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पिछले हफ्ते नहीं अच्छे से क्लास हो पाई, थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बाद में मैं बिजी हो चुका था, हो गया था, इसलिए मैंने नहीं लिया। कोई बात नहीं, सिलेबस अच्छे से चल रहा है। 2 दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर मतलब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा अपना। और एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम मैंने जो सोचा था उससे थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी मैंने आपको समझाना है, जो डीजल इंजन के अंदर यूज होता है, उसके ऊपर भी फोकस करना है। क्योंकि एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम तो मैक्सिमम 2 दिन कवर करेगा, पर अगर मैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ना समझाऊं एक ही टॉपिक शायद बच जाएगा अपने, इसलिए मैं वो भी समझा दूंगा आपको। देन अपने मूव कर जाएंगे आईसी इंजन टेस्टिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, फिर जितनी भी जो भी आपकी क्वायरीज होगी यदि होती हैं आईसी इंजन के पूरा होने के बाद में, पूरे ये दोनों टॉपिक पूरे होने के बाद में, तब उसके बाद में अपने उन क्वायरीज के ऊपर बात करेंगे। अभी भी मैं लगा हुआ हूं जो कहते हैं कि सर आप थोड़ा इन डेप्थ नहीं पढ़ाते, उनके लिए है कि एक बुक सेकंड मतलब ये पूरा अच्छे से भरी हुई है। ठीक है, ये रही। ठीक, सेकंड और थर्ड बुक जो ये पूरी एक प्रॉपर बुक ही है। तो 3-3 से तो मैं पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इन डेप्थ है किस प्रकार से कैसे आपको पढ़ा सकता हूँ। इससे अच्छा किसी के पास कोई सलाह हो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। बात करते हैं कंबसन चैम्बर के बारे में। कंबसन चैम्बर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, मतलब नॉर्मल सी आसान भाषा में आपको एक ही बात कहूंगा, वह जगह जहां पर फ्यूल को कंप्रेस करने के बाद में जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कंबसन चैम्बर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। मैं लिख देता हूं, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है, मुझे किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। जो आपका परफॉर्मेंस वाला चैप्टर है वो देखने में बड़ा है पर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। वह जगह जहां फ्यूल को जलाया जाता है, एक बार मैं अभी क्लियर कर दूं, सबसे निहायती यदि मुझे कोई बोर चीज अभी तक लगी है ना, एक तो अपने जब बेसिक पढ़ी थी तब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, और दूसरा ये कंबसन चैम्बर है। कोई मतलब की बात नहीं है इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, कोई इतना मतलब वो नहीं है। आप इससे अच्छा तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, मैं करवा रहा हूं, पर आप एमसीक्यूज देख लेना कंबसन चैम्बर के, आपका मतलब आपके सफिशिएंट है वो। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना कि मेरे को मजेदार कुछ नहीं लगा इसके अंदर। अगर मैं पर्सनली होता तो ठीक है, बस हाँ देख लेता, और क्योंकि पढ़ने लायक है ही नहीं कुछ इसके अंदर, फिर भी करवाते हैं। कंबसन चैम्बर में होता है क्या कुछ होता है कंबसन कंबसन चैम्बर में। ठीक है, कंबसन चैम्बर में क्या होता है मैं आपको बताऊं। कंबसन चैम्बर में अपने इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व या एग्जॉस्ट वॉल्व जिसको अपने कहते हैं वो लगा होता है। स्पार्क प्लग या इंजेक्टर भी माउंटेड होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे क्या कुछ होता है। बोथ वॉल्व, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, ठीक है, ये लगे रहते हैं। ठीक है, कंबसन चैम्बर पे क्या होता है, वॉल्व, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर लगे रहते हैं। अभी आपको फोटो दिखा दूंगा, सभी की फोटोज बनी है अपने पास। थोड़ा सा बेसिक से चलने दो, बेसिक के बाद में अपने आगे मूव ऑन करेंगे, उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें मतलब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं बात करता हूं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक अच्छे कंबसन चैम्बर की, मतलब वो अपने को क्या चीज प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक क्या, बेसिक रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड चैम्बर, कंबसन चैम्बर नहीं लिखूंगा, चैम्बर आर टू प्रोवाइड
मतलब हमें वो एक जो कंबशन चैम्बर है उससे क्या प्राप्त होना चाहिए या उसको हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी बात अपने कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक अच्छी थर्मल एफिशिएंसी को अपने को कंबशन चैम्बर से प्राप्त करना होता है। दूसरा अपने डिस्कस करें पावर आउटपुट, अपने को मतलब हाई पावर आउटपुट चाहिए, कम अपना फ्यूल का कंजप्शन होना चाहिए। ये ना हो कि कोई अपनों ने ऐसा चैम्बर का स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर फ्यूल की खपत ही बहुत ज्यादा है या फिर फ्यूल अच्छे से जल ही नहीं पा रहा है, जो फ्यूल है वो प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा है और उससे धुआं निकल रहा है, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। जो जो पूरा फ्यूल अगर कंबशन चैम्बर में आ रहा है वो पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से जलना चाहिए ताकि अपने को पावर आउटपुट है वो भी हाई मिल सके। इंजन का जो ऑपरेशन है वो भी स्मूथ होना चाहिए, ये ना हो कि सडनली मतलब इंजन की दीवारों पर झटके लग रहे हैं कंबशन चैम्बर के द्वारा, ये सब कुछ। और एग्जॉस्ट का जो पोल्यूशन है वो भी क्या होना चाहिए, कम करना चाहिए। वही बात है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कंबशन चैम्बर में फ्यूल चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि इन प्रॉपर तरीके से यदि कंबशन चैम्बर का स्ट्रक्चर या शेप ऐसी बना दी जाए कि जहां पर फ्यूल अच्छे जल नहीं पा रहा, अपने को सब कुछ सभी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अपना हाई फ्यूल कंजप्शन होगा, मतलब फ्यूल की खपत ज्यादा होगी, इंजन भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वाइब्रेशन होगी उसके अंदर, पोल्यूशन ज्यादा होगा, ये सब बातें हैं। बात समझ गए हो? ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे ये बातें लिखवा देता हूं। हाई पावर आउटपुट, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मुझे नहीं लगता किसी को कुछ मतलब बताने की जरूरत है। हाई मतलब उच्च, पावर मतलब शक्ति, आउटपुट मतलब जो अपने को आउटपुट मिलता है, मुझे प्रॉपर हिंदी नहीं पता। तो हाई पावर आउटपुट पहली बात। बी की बात करूं मैं, अपने को क्या प्राप्त होनी चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी की बात करूं, हाँ तापीय दक्षता कहते हैं इसको अपने। तापीय दक्षता की बात करूं वो क्या होनी चाहिए, हाई होना चाहिए या उच्च प्राप्त होनी चाहिए। सी की बात करूं, लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होना चाहिए। आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी किसी को नहीं है फ्यूल की खपत ना, फ्यूल की खपत के बारे में बात कर रहे हैं अपने इसमें, ठीक है। डी अपने बात करें, मैंने बात की थी स्मूथ इंजन ऑपरेशन, मतलब जो इंजन है वो क्या स्मूथली वर्क करना चाहिए, स्मूथ इंजन ऑपरेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा ही क्या एग्जाम सभी का हो गया होगा, सभी बच्चों का, तभी थोड़े से व्यूज अभी ज्यादा जाने लगे हैं वीडियोस पे। अच्छी बात है, सभी वापस आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। एग्जॉस्ट पोल्यूशन ना, एग्जॉस्ट पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स क्या करे, ये रिड्यूस करे, रिड्यूस या फिर कम होने चाहिए। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन, ठीक है। मैं आवाज चेक कर लूं, किधर गया मेरा आवाज वाला, तो बहुत नीचे गया आज। कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन के बारे में अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन। एक बात ध्यान में रखना, आप ये सोचो यदि 200 नंबर का अपना एग्जाम है, आप ये ध्यान में रखना कि 80 से 90 नंबर, मैं मानता हूं 80 नंबर 90 नंबर भी नहीं, 100 नंबर तक का 90% बच्चों को आता होगा। इस बात का ध्यान में रखना। एग्जामिनर जब भी एग्जाम मतलब पेपर बनाता है तो उसमें वो खासकर इन बातों का ध्यान रखता है कि कोई भी बच्चा डिमोटिवेट ना हो। जब भी आप पेपर में सुनते भी होंगे कि बच्चा बाहर निकला, यार कुछ मैं अगर थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा रहता, मैं आधे प्रश्न कराया,
वो एक ऐसे 100% होते हैं जो हर एक बेसिक वाले बच्चे को भी आएंगे, जो 1 महीना पढ़ेगा उसको भी आएंगे, जो 2 महीने पढ़ के जाएगा उसको भी आएंगे, जो 6 महीने से पढ़ रहा होगा उसको भी आएंगे, जो पिछले 10 साल से ज्यादा होगा, पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहा होगा उसको भी आएंगे। अभी जो मेरिट जो डिसाइड करेगा ना, वो ऊपर वाले 100 नंबर आपके डिसाइडेड होंगे, वो डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट। ठीक है, मेरिट को ये 100 नंबर डिसाइड करेंगे। इन 100 नंबर को तो सभी ही करके आएंगे। यहां पर जितने आपने ऊपर नंबर लिए वो आपको पास या फेल का डिसाइड करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। आप ये मत सोचना कि मुझे 100, मैंने अगर आप प्रैक्टिस करने बैठे और आपने 50% सही कर दिया, 50% सभी सही करके आएंगे। मैं ग्रंटेड कहता हूं, जो बच्चा 1 महीना भी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, वो भी 100 सही करके आएगा। कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, समय के साथ साथ एमसीक्यूज करता रहेगा, वो 100 से ऊपर वाले आंकड़े पर चलना स्टार्ट होगा। 100 वाला बच्चा आप ये समझ लो जो 1 महीने पहले भी तैयारी करने लग गया, वो भी 100 करके ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। बात करता हूं कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन। एसआई इंजन मतलब क्या? स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन को क्या कहते हैं? स्पार्क इग्निशन इंजन को कहते हैं अपने, नहीं रख देता हूं, पेट्रोल इंजन। एक एक करके बात करते हैं अपने। यार और ही कुछ मन सा कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। ए, बी, ये दोनों एक ही तरह के हैं। ठीक है, रिकार्डो टाइप कुछ कहा जाता है इसको, मैं अभी रिकार्डो टाइप कहा जाता है इसको, सी को। ठीक है, आई और एफ, क्या? टी एल आई और एफ, टी एल आई एफ। ठीक है, टी एल आई एफ टाइप के अपने को कंबशन चैम्बर देखने के लिए मिलते हैं। किसमें? एसआई इंजन के अंदर। एक एक करके डिस्कशन करेंगे अपने। अगर आपको अलग से, मैं अलग से भी बना दूंगा आपके लिए, मतलब फोटोज वगैरह, या हो सका तो अपने उसी में काम चला लेंगे। टी हेड टाइप, देखो फोटो लेके देखता हूं अगर वो सही से आ जाए। ठीक है, यहां पे मैं लगा देता हूं इस चीज को। हाँ, इस चीज से अपना भी कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज को आप मत याद करना। वहां ऊपर मैंने एक जगह पे लगा दिया ताकि आपको साथ की साथ बात समझ आती रहे। तो टी हेड टाइप का, जो मैं पीछे चलता हूं क्योंकि यहां पे फोटो मेरे को पता नहीं, इसकी बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन, जैसा ही आपको फोटो में दिख रहा है, कुछ नहीं है। एक इनलेट वोल्व है, एक एग्जॉस्ट वोल्व है, और एक अपने पास स्पार्क प्लग लगा हुआ है, क्योंकि एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर अपनों ने पहले पढ़ा था कैम क्या करती है। कैम का यूज होता है वोल्व को ऑपरेट करने के काम में लिया जाता है कैम को। तो इस प्रकार के टी हेड टाइप इंजन में, सॉरी इंजन में नहीं, कंबशन चैम्बर में जो वोल्व होगा वो दो कैम का यूज होगा, एक इसके लिए और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व के लिए होगा। नोकिंग की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। नोकिंग की टेंडेंसी, नोकिंग मतलब क्या? एक आवाज क्रिएट की जाती है इंजन के द्वारा। इन डेप्थ अपने आगे जब परफॉर्मेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे नोकिंग फिनोमिना, पूरे उसके बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान रखो, नोकिंग का मतलब क्या? एक आवाज, नोक नोक वाली वो नहीं होता क्या, वो नोक नोक तेरा बाप आया, वो वाला सीन है कि मतलब नोकिंग मतलब एक आवाज जनरेट होती है। कारण वगैरह सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी जो करने वाली बात है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, दूसरी बात पहली बात कैम 2 होती है, दूसरी बात नोकिंग होती है, तीसरी बात याद रखना ये सिलेंडर के अंदर ही फिट होता है। ये नहीं है कि इसके लिए सिलेंडर हेड अलग से होता है, नहीं, ये सिलेंडर ब्लॉक आप कह सकते हो, सिलेंडर के ऊपर ही इसकी फिटिंग होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि नोकिंग की टेंडेंसी क्यों ज्यादा होती है? यहां से ये 90 डिग्री के ऊपर जाने के बाद में ही फ्यूल को प्रॉपर तरीके से जलाया जाता है कि इतनी ही जगह पे
उस फ्यूल को जलाया जाता है स्पार्क प्लग के द्वारा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इस बात को अपने नोट डाउन कर देते हैं। करने वाली बात कोई लंबी चौड़ी थी नहीं इसके अंदर, जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि मुझे ये चैप्टर इतना बोर लग रहा है, अगर मुझे कोई कह देना ना पढ़ाओ मैं अभी छोड़ दूं, मैं तो ना ही पढ़ाऊं। फिगर से पहली बात बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसमें क्या है, एक तो इनलेट वोल्व, एक अपने पास लगा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, और एक अपने पास स्पार्क प्लग। ठीक है, अच्छा एक बात और भी नोट डाउन करके रखना, इसको सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? फर्स्ट इंट्रोड्यूस मतलब मार्केट में सबसे पहले कौन ले गया था? फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन। फोर्ड मोटर, फोर्ड अभी छोड़ के चली गई है इंडिया में, आपको पता ही होगा, कॉर्पोरेशन इन 1908 1908 में फोर्ड के द्वारा सबसे पहले इस प्रकार के कंबशन चैम्बर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बात को अभी आप ध्यान में रखोगे। सभी फिटिंग सिलेंडर या ब्लॉक पर रहती हैं, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। कोई भी नहीं, सिलेंडर हेड का प्रयोग नहीं किया जाता, अपने ऐसे इस चीज को लिख सकते हैं कि सिलेंडर हेड का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। एमसीक्यू जी करोगे इसके अच्छे रहोगे, मैं फिर बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं। ठीक है, नोकिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। बात करूं मैं नोकिंग टेंडेंसी इज मोर। ठीक है, कारण क्या बताया था? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस अक्रॉस द कंबशन चैम्बर इज लॉन्ग, मतलब जो कंबशन चैम्बर की लंबाई है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा। जो कंबशन चैम्बर की दूरी है, जो ऊपर अपने पीछे चलते हैं, एक सेकंड आपको बात समझाते हुए चलते हैं, जल्दबाजी नहीं है। ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबी है। इस कारण से नोकिंग टेंडेंसी अपने को देखने के लिए मिलती है। नोकिंग टेंडेंसी इज मोर, इतनी बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे मेन चीज ध्यान में रखोगे अभी तक का आप क्या, कि इट नहीं दोनों वाल्व के लिए दो कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दो कैमशाफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम में पूछ सकता है। पिछली बार आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस में सिलेंडर हेड के बारे में पूछा गया था। पता नहीं, सिलेंडर हेड के ऊपर वॉल्व की अरेंजमेंट होती है, कुछ ऐसा पूछा गया था। वो एफ टाइप में होती है, वो भी अपने आगे बात करेंगे। ये था टी टाइप के बारे में डिस्कस किया अपनों ने। आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जितना भी समय लगे। देखो समय बहुत है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, समय बहुत है अपने पास। समय की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जिस प्रकार से भी प्रोसेस में है वैकेंसी, तो अभी तक जब तक आपकी वैकेंसी आएगी, मुझे लगता है पर्सनली कि मैं आपको आईसी इंजन पूरा करवा चुका हूंगा। और जब तक फार्म भरे जाएंगे तब तक मैं आपको ऑटोमोबाइल का जो बेसिक है, जो अपना पहला टॉपिक है, मैं वो भी पूरा करवा चुका हूं, जहां तक मुझे लगता है ना। फिर तो 1 या 2 मिनट का बात है। मोटर व्हीकल एक्ट वाला सारा का सारा आप प्लीज कहीं और से करते रहना, मैं बार बार कह रहा हूं, उस चीज पे आप मेरे पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि मेरा मेन फोकस टेक्निकल पे है, तो मैं आपको टेक्निकल ही करवाऊंगा। ठीक है, टेक्निकल ही अपने करवाएंगे आपको, अदरवाइज और चीजें नहीं करवाऊंगा। सीधी सी बात है, जो बात है, क्योंकि वहां पे समय नहीं खराब कर सकते ना अपने। बात करूं मैं एल हेड टाइप के कंबशन चैम्बर की, एल हेड टाइप कंबशन चैम्बर के बारे में डिस्कस करता हूं।
अभी उस चीज को मैं कहाँ रख सकता हूँ? पीछे अपने को यार फोटो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना। देखते हैं, चलो यही देखते हैं, आ जाएगी वो फोटो, आ जाएगी, रुको ट्राई करके देखते हैं, अगर आएगी तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ इस तरह से ना। हाँ, चलो इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, सही है, सही, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है। अच्छा जी, एल हेड टाइप के बारे में मैं बात करूं तो ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का मॉडिफाइड टी टाइप, टी हेड टाइप कंबसन चैम्बर है, जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वोल्व क्या इनलेट और एग्जॉस्ट वोल्व क्या एक ही डायरेक्शन में लगे होते हैं। आप यहां पर पेन चेंज करने दो, आप यहां पर देख पा रहे होगे इनलेट और एग्जॉस्ट वोल्व क्या है, सेम ही डायरेक्शन में है। जो पिछली बार अपनों ने पढ़ा था टी हेड टाइप में कि कैम शाफ्ट के द्वारा दोनों वाल्व को ऑपरेट किया जा रहा है, इसमें एक ही कैम शाफ्ट के द्वारा टैपेट के मदद से अपने क्या करते हैं, वॉल्व को ऑपरेट किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आपको दो प्रकार के एल हेड टाइप दिख रहे होंगे ना, दो प्रकार के एल हेड टाइप दिख रहे होंगे। मैं सबसे पहले की बात करूं, जो अपना ये वाला है, इसकी बात करता हूं, मैं पहले एक नंबर लगा देता हूं। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे ही चार्ज जो है या फ्यूल है वो एंटर करता है इसके अंदर, मतलब कंबसन चैम्बर के अंदर, तो 90 डिग्री में मुड़ने के कारण उसकी वेलोसिटी में कमी आती है। ठीक है, उसकी क्या है, वेलोसिटी में कमी आती है। दूसरा, उसके टर्बुलेंस में भी क्या होता है, कम टर्बुलेंस उत्पन्न, टर्बुलेंस मतलब एक प्रकार से, मतलब भंवर के प्रकार का ना, जैसे अपने बात करेंगे, आपके पास एक पानी है, अगर आप, मैं आपको समझा देता हूं टर्बुलेंस का मतलब, हिंदी में उस चीज को लिख लेना। टर्बुलेंस का क्या मतलब हुआ, टर्बुलेंस का मतलब आपके पास एक पानी है, और पानी पे आपने क्या किया, वो स्थिर अवस्था में है, कांस्टेंट अवस्था में है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तक मत जाना, नॉर्मल बात कर रहा हूं, उसको आपने जोर जोर से हिला दिया, वो एक प्रकार का टर्बुलेंस होता है। इन दोनों के कारण क्या होता है, लो वेलोसिटी और लो टर्बुलेंस के कारण अपने को क्या होता है, स्लो कंबसन प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। क्या, स्लो कंबसन प्रोसेस। ठीक है, इन सब चीजों से बचने के लिए ही अपने सी प्रकार के, जो ये दूसरा प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार के कंबसन चैम्बर को यूज करते हैं, जहां पर ये कुछ ऐसे कर्व टाइप का आपको ऊपर सिलेंडर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। और ध्यान रखना, इसमें भी सिलेंडर हेड नहीं है, ये पूरा अरेंजमेंट सिलेंडर के ऊपर या सिलेंडर ब्लॉक पर ही है। तो यहां से क्या होगा कि फ्यूल जब, ये मैं इरेज कर रहा हूं एक बार, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। इसमें क्या होगा कि फ्यूल इस प्रकार से अंदर अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्यूल क्या है, अंदर एंटर करेगा, और इसमें क्या था, फ्यूल ऐसे एंटर कर रहा था, है ना। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, इस कारण से अपनी वेलोसिटी कम हो रही थी, टर्बुलेंस नहीं उत्पन्न हो पा रहा था, उस कारण से अपने को क्या है, स्लो कंबसन प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा था। रिकार्डो टर्बुलेंस टाइप में क्या है, वैसे इसको प्रॉपर नाम है रिकार्डो टर्बुलेंस टाइप। उसमें क्या है, इस प्रकार के कोई भी अपने को प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलती है, सिर्फ एक जो हेड है उसको कर्व कर दिया जाता है, और उसके बाद में आप बेसिकली आराम से इस चीज को, मतलब अपने क्या कर सकते हैं, आराम से फ्यूल का क्या है, कंजप्शन फास्ट हो जाता है, और इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लिखा देता हूं थोड़ा सा, हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं, मतलब मेरे को ये होता है कि फटाफट आप लोगों को ये करवा दूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इस चीज में से क्या ही आपको मैं पढ़ाऊं और क्या ही आपके लिए मैं छोड़ू। क्या है ये, मॉडिफाइड टी हेड टाइप है। इनलेट
और एग्जॉस्ट वाल्व सेम साइड पर है। सेम साइड मतलब सेम साइड है, इसको कह सकते हैं अपने लेफ्ट साइड पर है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। लेफ्ट साइड पर है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, एक एडवांटेज ध्यान में रखना है, इसकी एडवांटेज ध्यान में रखना, एडजेक्टिव नहीं है, एडवांटेज है। इंग्लिश कैसी चल रही है आप सभी लोगों की, प्लीज मुझे बताते रहना। आप बातें करते रहा करो, आप मुझसे पूछ सकते हो क्या हो गया, मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है पूछ सकते हो, मैं आपको एक रास्ता जरूर बताऊंगा, इस बात की आप विश्वास रखना आप मेरे पे। अच्छा जी, एडवांटेज की बात करता हूं मैं तब मतलब इसमें जो है, जो वोल्व है वो टैपेट की मदद से कैमशाफ्ट, एक सिंगल कैमशाफ्ट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। अब वोल्व को टैपेट की मदद से एक ही कैमशाफ्ट के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और क्या बात की, मैं वही लिख देता हूं, इसको अपने क्या कहते हैं, रिकार्डोज टर्बुलेंट, रिकार्डो टर्बुलेंट टाइप अपने इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अभी मैंने बात की थी आपसे, जो पहले वाला जो सिंपल एल हेड टाइप था उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो फ्यूल है वो राइट एंगल से सिलेंडर में मतलब 90 डिग्री के कोण पर सिलेंडर के अंदर आता है, जिससे क्या होता है, वेलोसिटी में लॉस होता है, टर्बुलेंस में उसका लॉस होता है, जिससे जो कंबशन का प्रोसेस है, जो जलने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें क्या है, कमी आती है, वो धीरे होती है। इस बात को मैं लिख देता हूं, चार्ज या फिर फ्यूल एंटर राइट एंगल या फिर 90 डिग्री, हिंदी में मुझे जहां तक याद है समकोण कहते हैं शायद तक। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे मैं थोड़ी आसान भाषा में लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे लॉस ऑफ वेलोसिटी होगी, लॉस ऑफ वेलोसिटी और लो टर्बुलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जिससे उसकी आगे की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब चार्ज व फ्यूल एंटर होता है 90 डिग्री पर, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ वेलोसिटी व लो टर्बुलेंस होती है, और उससे मैं कंफ्यूज हो रखा हूं खुद ही। तो रुको, जिस कारण अपने क्या होता है, स्लो कंबशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, स्लो कंबशन प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, इन सब से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, रिकार्डो टर्बुलेंस हेड का यूज करते हैं। इन सब से बचने के लिए रिकार्डोज टर्बुलेंट हेड का यूज करते हैं। इस बात को भी अपने क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जिससे फास्ट फ्लेम स्पीड होती है और कम नोकिंग ऑब्टेन कर पाते हैं, फ्लेम ट्रेवल जो है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। जिससे क्या होता है, अपने पास पहले तो फास्ट फ्लेम स्पीड मिलती है अपने को, नोकिंग कम होती है, नोकिंग कम होती है। इस दोनों बातों को आप ध्यान में रखोगे, इससे ज्यादा कुछ भी लिखने वाली बात नहीं है। ध्यान में रखना किस बात के लिए, ओवरकम करने के लिए, किस बात को मतलब किन चीजों से बचने के लिए अपने रिकार्डोस टर्बुलेंट हेड को यूज करते हैं, उस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अच्छा जी साहब, अब अपने पास आता है आई टाइप ना। आई टाइप किधर है,
मैं आई टाइप को रख सकता हूँ क्या? मेरे को ऊपर ही रखना पड़ेगा। चलते हैं, पीछे चलते हैं। चलो बात करते हैं, यहीं पे थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद में चलेंगे वहां पे जाके और इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओवरहेड वॉल्व कंबशन चैम्बर भी कहा जाता है आई हेड टाइप को। ओवरहेड वॉल्व कंबशन चैम्बर से एक बात आप ध्यान में रखना, अगर आपको समझ नहीं आई है, इसके अंदर सिलेंडर हेड का प्रयोग किया जाता है। इसके मैंने आपको एक चीज नहीं लिखवाई शायद, उसमें पीछे पीछे चलते हैं, रुक जाओ, यहां आ जाओ, रुक जाओ। यहां पर एक बात लिख लेना, इसको इंट्रोड्यूस किया था फोर्ड मोटर्स ने, फोर्ड मोटर इन 1910 से 30 के बीच में इसको क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको एल हेड टाइप को, इस बात को आप ध्यान में रखना। जैसे जैसे जो बात याद आती है मैं लिखवा देता हूँ, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ अपने सामने, मैं हमेशा लिख के रखता हूँ। ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने मैंने मतलब पूरे को इंग्लिश में ही लिख रखा है, मैंने हिंदी का कोई भी शब्द नहीं यूज कर रखा है इस पूरे टॉपिक में। जो भी बात मैं समझना चाहता हूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना इस टॉपिक को, आपको समझ ही नहीं आएगी, मतलब मैं कैसे इस टॉपिक को करवा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। होता है यार, कई बार हो जाता है, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात कर रहे थे अपने सिलेंडर हेड होता है इसके अंदर। 1950 के बाद में यह इंजन प्रचलन में आ गए थे, क्योंकि इसमें क्या अपने को हाई कंबशन रेशो देखने के लिए मिल जाता है, नोकिंग की टेंडेंसी कम होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होती है, हीट का लॉस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। इस कारण से अपने इस हेड टाइप का यूज करते हैं। 2013 में कुछ इससे मिलता जुलता ही आपसे एमसीक्यू पूछा गया था कि किस प्रकार के इंजन में, पता नहीं सिलेंडर हेड में वॉल्व वगैरह रहते हैं, कुछ इस प्रकार का था। मुझे वो पूरा प्रॉपर लैंग्वेज नहीं याद है, पर था कुछ इसी टाइप का। ठीक, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। समझ लिया, मैं फोटो रख देता हूं इसके अंदर कैसे ना कैसे करके, ताकि आपको अभी नहीं तो बाद में तो आपके वो फोटो काम में आ जाएगी ना। मैं यहां रख देता हूं उस फोटो को, ठीक है, मैं यहां रख देता हूं, वहां ऊपर है, साइड में पड़ी है, कोई बात नहीं, अपने क्या कहती है बेचारी। डिस्कस करते हैं अपने आई हेड टाइप के बारे में। जहां जब भी किसी भी फोटोज या डायग्राम को समझाना होता है ना, वहां पर समय हमेशा ज्यादा लगता है, मैंने ये चीज नोट किया। अगर मेरे को थ्योरी थ्योरी समझानी हो तो मैं अभी तक आपको पूरा करवा देता चाहे टॉपिक। अच्छा, आई हेड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल्सो कोल्ड, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं, क्या कहा जाता है, ओवरहेड वॉल्व कंबशन चैम्बर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखोगे, ओवरहेड वॉल्व कंबशन चैम्बर कहा जाता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे मैं 2013 में आ चुका, पर आपको मैं कह रहा हूं 4 5 6 प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे 2013 में से भी। बोथ वाल्व, बोथ नहीं, दोनों वाल्व, दोनों वॉल्व सिलेंडर हेड के ऊपर लगे रहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखोगे। आगे मैं बात करूं 1950 के बाद यह इंजन प्रचलन में आने लगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। आगे मैं और डिस्कस करूं तो ध्यान में रखना इससे क्या कुछ अपने को बेनिफिट है, एडवांटेज लिख लो चाहे कुछ भी लिख लो। हाई कंप्रेशन रेशो अपने को प्राप्त होता है। कंप्रेशन रेशो यदि हाई होगा तो अपने को थर्मल एफिशिएंसी भी ज्यादा मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखना। इन बातों को वैसे अपने आगे परफॉर्मेंस में और अच्छे तरीके समझेंगे कि कंबशन चैम्बर किस प्रकार से एफिशिएंसी पे प्रभाव डालता है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अपने आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेस टेंडेंसी टू दी नोक
नहीं, थोड़ी लैंग्वेज इजी करके लिख दूं ताकि आपको बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम ना। एक बार की बात है, नोकिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उच्च होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूं, आयतनिक दक्षता के बारे में डिस्कस करूं तो वो क्या होगी, हाई होगी, उच्च प्राप्त होगी अपने को। और क्या बात करूं, हीट का लॉस होगा, जो हीट उष्मा की हानियां होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, लेस हीट लॉस। ये हिंदी में लिखवाने की लिखवा देता हूं, उष्मा हानियां क्या होगी, कम होगी। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे अपने एफ टाइप कंबशन, एफ हेड टाइप कंबशन चैम्बर के बारे में। थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से है कि यहां पे इन्होंने वाल्व लगा दिया, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व का यूज कर दिया इन्होंने, ठीक है, और यहां पर स्पार्क प्लग का यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये एल टाइप, ठीक है, और आई टाइप का मिश्रण है, इस बात को ध्यान में रखना। और कुछ भी इसमें समझने समझाने वाली बात तो मुझे कोई लगी नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसमें भी अपने को अधिक मिलेगी, किससे अधिक मिलेगी, आई हेड टाइप से अधिक मिलेगी। थर्मल एफिशिएंसी भी अधिक मिलेगी। एक बात मैंने लिख रखी है, मैं वो भी आपको साथ के साथ बताता हूं। इसको अपने ऑपरेट कर सकते हैं, जो एफ हेड टाइप कंबशन चैम्बर है उसको लीन मिक्सर के ऊपर, लीन एयर फ्यूल रेशो के ऊपर भी अपने क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी मिस फायरिंग के। रिच मिक्सर, लीन मिक्सर आप लोगों को मैंने समझा दिए कि साइकोमेट्रिक मिक्सर से यदि कम फ्यूल होगा और ज्यादा हवा होगी तब वो मिक्सर को क्या कहेंगे, अपने लीन मिक्सर कहेंगे। तो उसके ऊपर स्पेशल डिजाइन जो इंजन है वही वर्क कर सकते हैं। यदि अपने नॉर्मल इंजन को ज्यादा लीन मिक्सर के ऊपर चलाने लग गए तो आप ये ध्यान रखना उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, इस बात का आप ध्यान में रखना। वो बात में अभी लिख देते हैं। अभी इस फोटो को मैं कहां लगा सकता हूं वो भी देखना पड़ेगा। मैं उठा के इसको लगा रहा हूं यहां, रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, ठीक है। डिस्कस करते हैं एफ हेड टाइप के बारे में। डिजाइन कैसा है इसका, डिजाइन है एल हेड प्लस आई हेड टाइप का। एल हेड और आई हेड टाइप का क्या है इसका डिजाइन है, इस बारे हम इसको भी आप ध्यान में रखोगे। दूसरी बातें जो छोटी छोटी बातें उसकी बात करूं, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, हाई थर्मल एफिशिएंसी, तापीय दक्षता। पहले वाला मैंने वॉल्यूमेट्रिक आयतनिक दक्षता पीछे भी लिखवाया था, आप थोड़ा वहां से देख लेना। तापीय दक्षता के बारे में क्या होगी, हाई मतलब उच्च होगी। इट कैन बी ऑपरेट ऑन लीनियर एयर फ्यूल रेशो विदाउट मिसफायरिंग, मतलब इसे लीन मिक्सर पर बिना मिसफायरिंग के ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज की बात करूं यदि मैं, क्या डिसएडवांटेज है इसका डिस्कस करें। डिसएडवांटेज
के बारे में। द डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉर ऑपरेट द वाल्व एंड एक्सपेंसिव स्पेशल शेप पिस्टन। मतलब जो डिजाइन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एक पहली बात तो मतलब विचित्र है या मुश्किल डिजाइन है वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए, ये बात कहना चाहता है ये। और दूसरा इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है जो मतलब स्पेशल आपको देख रहा होगा कि ये मतलब ऐसे तिरछा तुरछा बना हुआ, वो क्या एक्सपेंसिव है। दो बातें हैं, लिखते हैं फटाफट और बात खत्म करते हैं एसआई इंजन के बारे में। डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स फॉर ऑपरेशन ऑफ वॉल्व्स। ठीक है, क्या है डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है किस चीज को लेके, वॉल्व के ऑपरेशन के लिए। और एक्सपेंसिव स्पेशल शेप्ड पिस्टन का इसमें यूज होता है। पिस्टन क्या क्या होता है इसमें यूज होता है, इस दोनों बातों का आप ध्यान में रखोगे। यहां पर एक बात अपनी खत्म होगी, कौन सी, कि एसआई इंजन के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। सिर्फ इतने ही होते हैं, इतने ही होते हैं, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। टी टाइप, एल टाइप, रिकार्डो, आई टाइप और एफ टाइप। आगे चलते, मुझे लगता है समय पड़ा होगा अभी अपने पास, आगे भी डिस्कस करते हैं। समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रहेंगे। टाइम है अभी, थोड़ा सा टाइम है, 10-15 मिनट की क्लास और लेते हैं। हाँ, तो डिस्कस करेंगे अपने कंबसन चैम्बर्स फॉर सीआई इंजन। सीआई इंजन मतलब क्या, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, उसका मतलब क्या, डीजल इंजन के बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। डीजल इंजन के बारे में आपको एक बात तो पता है सभी को, क्या, कि उसमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है और पेट्रोल इंजन में फ्यूल सॉरी स्पार्क प्लग का यूज होता है। बातें सुनते रहना, सुनने वाली बात है थोड़ी सी। तो जो डीजल इंजन का कंबसन चैम्बर होगा उसमें सबसे मेन जो पर्पज होगा ना, उसका एक ही मतलब मेन अपने को एक फोकस पॉइंट उसको बनाते समय, उसके डिजाइन को तैयार करते समय क्या होना चाहिए, कि किस प्रकार से जो चैम्बर में अपने एक तो जो फ्यूल को इंजेक्शन है उसको प्रॉपरली मिक्स कर सके, और कितने कम समय में किस प्रकार से कम समय के अंदर अपने जो कंप्रेस एयर है उसको क्या कर सके, उसके अंदर फ्यूल को मिक्स कर सके ताकि वो फ्यूल प्रॉपरली जल पाए। ये कंबसन चैम्बर का सबसे पिछला जो अपने ऐसा ही इंजन पड़ा उसमें ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, जितना समझने वाली बातें डीजल इंजन में है। ऐसा डिजाइन तैयार करना होगा जहां पर जल्दी से जल्दी जो कंप्रेस एयर के अंदर जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है वो जल्दी से मिक्स हो जाए। यदि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा डिजाइन है यदि कंबसन चैम्बर का, ठीक है, तो ऐसा कुछ डिजाइन है, यहां पर अपनों ने फ्यूल इंजेक्टर लगा दिया, यहां पर तो स्प्रे जा रही है प्रॉपर दीवारों तक। वैसे दीवार तक नहीं जानी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा कारण उसका भी एक बार आसान भाषा में। और यहां तक स्प्रे जा रही है यहीं पर, ठीक है, तो यहां पर जो फ्यूल बचा हुआ होगा वो तो बर्न ही नहीं हो पाएगा, वो तो जल ही नहीं पाएगा, और जलेगा नहीं तो इस कारण से अपने को क्या होगी, नोकिंग देखने के लिए मिलेगी, इस कारण से अपने को पोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, ये सब अपने को। तो सबसे मेन पर्पज क्या होना चाहिए, सबसे मेन पर्पज डीजल इंजन के कंबसन चैम्बर का, कि किस प्रकार से जल्दी अपने एयर के साथ फ्यूल को प्रॉपर तरीके से मिक्स कर सके, ये अपना सबसे पहला पर्पज होना चाहिए। अब मैं फोटो देखना चाहता हूं, यहां पे मैंने एक फोटो लगा रखी है एफ टाइप रिकवरी, और
हाँ, ये आपको मैं पीछे लगा देता हूँ ना, ये आप बस ध्यान में रखना और इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है कि रोवेरी कंपनी का होता है, उसमें क्या है, स्पार्क प्लग वगैरह इधर होते हैं, विली जीप का है उसमें स्पार्क प्लग वगैरह इधर होते हैं। ये मैं यहीं पे लगा देता हूँ, आगे लिख देता हूँ मैं कंबसन चैम्बर फॉर सीआई इंजन, जो फोटो है वो मैं लगा देता हूँ, काम ही देगी बाद में, अभी नहीं तो बाद में काम आ जाएगी। कंबसन कंबसन चैम्बर, मेरे ख्याल से मेरे फोटो नहीं होगी, चैम्बर फॉर सीआई इंजन, देखता हूं अगर पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी तो अदरवाइज अपने सिंपली चालू कर देंगे। ये अपने पास आ गया डायरेक्ट इंजेक्शन वाला आ गया, और ये आ गया इंटरेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल भाषा में समझते हैं, क्योंकि एक बेसिक फोटो नहीं थी मेरे पास। आगे जब अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, तब अपने डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले कंबसन चैम्बर का मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज, मेन उद्देश्य क्या है, मैंने बात कर चुका हूं। द इंजेक्शन टू अलाउ द इंजेक्ट फ्यूल टू प्रॉपरली मिक्स विद द कंप्रेस एयर इन ए शॉर्ट टाइम, कि कम समय में, कम समय में इंजेक्ट किए गए फ्यूल फ्यूल को, इंजेक्ट किए गए फ्यूल को प्रॉपर तरह से कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स करना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे समय लगता है, मैंने हिंदी में नहीं लिख रखा वो, साथ के साथ मेरी भी हिंदी अच्छी होती जाती है, क्योंकि अपने सिलेबस में भी है, वो पूछेंगे भी सही कि इंग्लिश तो हिंदी और हिंदी तो इंग्लिश आप बना के बताइए, तो अच्छी बात है, मेरी हिंदी और इंग्लिश अच्छी हो रही है। अच्छा जी, अपनों ने बात की है कि सर ये तो हो गई, पर ये किस प्रकार से हो सकता है कि क्या हो कि ये पूरा जो फ्यूल है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए एयर के साथ, तो एक ही चीज कर सकते हैं, टर्बुलेंस। यदि अपने टर्बुलेंस को क्रिएट कर देते हैं एसआई इंजन के अंदर, एसआई और सॉरी सीआई इंजन के कंबसन चैम्बर में, भंवर मतलब एक प्रकार से भंवर, कि एग्जाम्पल से समझाऊं तो ये कुछ अपना चैम्बर होगा, यहां पर इंजेक्टर अपने मान लेते हैं। यदि कुछ इस प्रकार से मिक्स हो रहा है, ठीक है, ये क्या बिना भंवर के है, बिना टर्बुलेंस के है, और एक चीज मिक्स हो रही है इस प्रकार से भंवर के द्वारा। ठीक है, जब ये भंवर या टर्बुलेंस के द्वारा टर्बुलेंस उत्पन्न होगा किसके अंदर, कंबसन चैम्बर के अंदर, उस समय क्या होगा, आप ये समझ लो कि सबसे कम समय के अंदर ही अपना फ्यूल जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। टर्बुलेंस इज नेसेसरी टू मिक्स द फ्यूल विद ए शॉर्ट पीरियड आफ्टर इंजेक्टिंग द फ्यूल इनटू द कंबसन चैम्बर, इस बात को आप ध्यान में रखना। क्या बात कर रहा हूं, इन सीआई इंजन turbulence is necessary because किस कारण से है, इतनी बात आप इंग्लिश में करो, इन सीआई इंजन टर्बुलेंस कहती बिकॉज कम समय के अंदर जो फ्यूल इंजेक्ट किया गया है उसको कंबसन चैम्बर के अंदर मिक्स करना, बिकॉज कम समय के भीतर या कम समय के भीतर इंजेक्टेड फ्यूल को एयर के साथ कंबसन
चैम्बर में मिक्स करना, जो भी आप आसान लैंग्वेज में समझ सको। इन सीआई इंजन टर्बुलेंस इज नेसेसरी बिकॉज कम समय के भीतर इंजेक्टेड फ्यूल को एयर के साथ कंबशन चैम्बर में मिक्स करना टर्बुलेंस नेसेसरी क्यों है? इस कारण से नेसेसरी है कि उसके द्वारा ही जो इंजेक्टेड फ्यूल है उसको एयर के साथ अपने अच्छे से मिक्स कर पाते हैं। इतनी बात आप समझ गए हो। आज के लिए वैसे यही रखें कि आगे अपने बात करेंगे तो दो प्रकार के कंबशन चैम्बर होते हैं। टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर फॉर सीआई इंजन। सबसे पहला बात करूं तो डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप, और सेकंड में बात करूं तो इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे। अच्छा जी साहब, अब अपने कोई जरूरी सूचना अभी तक मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, बस आप सभी लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है। 2-3 बातें हमेशा मतलब पैरेलल पहले दिन से आपको कहता हुआ आ रहा हूं, टॉपिक करो फिर एमसीक्यूज करो जो आप नहीं करते हो, एक टॉपिक कंप्लीट करो एमसीक्यूज करो। मैं टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझ सकता हूं कि आपको टेक्निकल में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जब तक अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आईसी इंजन नहीं कर पाओगे। कुछ एक बच्चों की क्वेरीज थी वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि सर एक्सपीरियंस हटेगा या नहीं हटेगा, वो पहले ही बताया था। अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है लाइसेंस और एक्सपीरियंस का, ये बात आप ध्यान में रखना। जो भी व्यक्ति आपसे ये कहता है कि उनको उसको कंफर्म है, मैं सीधे तौर पे कहता हूं मैं हूं, चाहे मुझे भी कंफर्म नहीं है, चाहे कोई अदर बंदा है उन्हें भी कंफर्म नहीं है। उनको सिर्फ एक ही मतलब है, उनको अपनी दुकान चलानी है कि किस प्रकार से हम बच्चों को गुमराह करके और अपनी फीस वगैरह उनसे ले सके। आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। परेशानियां आएंगी, देखो आप परेशानियों से मत घबराना। यदि आप जिंदगी में चल रहे हो तो परेशानियां आपके समानांतर पैरेलल चलेगी ही चलेंगी। आप पढ़ने बैठोगे, आपको आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सबसे बड़ा तो डिस्ट्रैक्शन अपना खुद का मन ही करता है। इस बात को आप कभी नोट डाउन कर लेना। सबसे ज्यादा यदि आपको कोई विचलित करेगा वो आपका मन ही करेगा, चाहे किसी भी चीज में, आप पढ़ाई के फील्ड में हो तब भी, आप कोई और चीज में हो तब भी। सुबह उठते हो सोचते हैं यार चलो कोई बात नहीं उठ जाऊंगा, आपका मन कहता है चलो कोई बात नहीं 5 मिनट और सो जाते हैं, पर आपका दिमाग क्या कह रहा है नहीं यार उठना है पढ़ाई करनी है, पर आपका मन उस समय आप पे हावी होता है। आपका मन कहता है कि 5 मिनट सो जाओ, और 5 मिनट वो कब 50 मिनट में बदल जाते हैं आपको भी नहीं पता लगता। ये बात सभी के साथ होती है, कई बार मेरे साथ भी होती है। ठीक है, एक दिन निकाल लिया करो, 15 में से एक दिन ऐसा, 15 दिनों में से एक दिन ऐसा निकाल लिया करो, महीने में 2 दिन ऐसे निकाल लिया करो जिस दिन आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सारा दिन मोबाइल छोड़ के सोते रहना है। सोते रहोगे तो आपका वो क्या है ना, वो एक प्रचलन चलता रहेगा कि उससे अगले दिन आपको ये होगा यार पढ़ाई करें क्योंकि कल पढ़ाई नहीं हुई है। मन को शांत आप सिर्फ, मैं तो एक ही चीज मानता हूं मेडिटेशन से ही कर पाते हो, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज के लिए आपका मन आपको उकसा सकता है। आपके दोस्त का फोन आ गया यार चलो वहां चलते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कहते हैं ठीक है यार 5 मिनट के लिए जाना है। मेरे साथ होता है, देखो मेरे साथ जो होता है वो मेरे को लगता है कि आप में से आधे लोगों के साथ जरूर होता होगा। मेरा फोन स्विच ऑफ होता है आजकल, मैं फोन ऑन नहीं करता हूं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे पास किसी का फोन आ गया और मैं ना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्किल ऐसा कभी किसी को ना की नहीं है, तो मैं मना नहीं करता हूं। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ, दोस्तों का फोन आया तो कहते यार फ्राइज खिला दे, क्योंकि कैफे वगैरह कर रखा था, वहां पे काम करते थे हम दिल्ली में मुखर्जी नगर में।
तो शायद पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, मुझे नहीं ध्यान। तो फिर प्राइस खराब हो गई थी, पहले बढ़ी थी और फिर कहते बर्गर खिलाओ। अब कल मैंने 2-2.5 घंटे मेरे बर्गर बनाने में खराब हो गए, उन सभी को बर्गर खिलाया, 2-2 3-3 तो बर्गर खा जाते हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी को खिलाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। पर मैंने आके ये बात सोची आराम से बैठ के कि यार उनका फोन आ जाता है और मैं फिर से अपनी पढ़ाई को छोड़ देता हूँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में। इसी कारण से अब मैं फोन ही स्विच ऑफ करके रखता हूँ। अपने आप को मतलब आप सन्यासी बना लो, अपने आप को आप इसी के लिए झोंक दो। हाँ, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी तक लाइसेंस एक्सपीरियंस का क्लियर नहीं है, उनको मैं एक ही रास्ता बताता हूँ। नॉन टेक के ऊपर फोकस रखो जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। हिंदी इंग्लिश पे फोकस रखो जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। यदि आप मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो और आप मैकेनिकल की ही तैयारी कर रहे हो, तब आपके लिए एक ही सुझाव है कि जो पहला बेसिक है आप उस चीज की तैयारी रखो, वो आपके लिए काम आएगा। यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर कर देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एजीवे स्टडीज नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है या चैनल है, जो भी आप कहना चाहो वो बना हुआ है। वहां पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ डालता रहता हूँ। एमसीक्यूज बहुत ही जल्दी करेंगे। मेरे को ये है मैं आपको जल्दी जल्दी टॉपिक करवा दूं, उसके बाद में जो टॉप एमसीक्यूज मेरे नजर में है कि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने चाहिए, वो आपको मैं करवा दूंगा। पेड कोर्सेज का भी कोई भी शेड्यूल नहीं है मेरे पास तो, पर मैं सोच रहा हूँ यार पैसों की कमी आ रखी है, थोड़ा मुझे भी काम है तो कुछ ना कुछ करके चालू करना ही पड़ेगा। तो पेड कोर्सेज में पहले भी मैंने आपको बताया था, क्लासेस तो नहीं लेंगे, अपने एमसीक्यूज पर ही फोकस करेंगे वहां पर। अभी देखते हैं जो भी प्लान होगा फ्यूचर की बात है। चलो, आई होप आपका दिन अच्छा जाए। धन्यवाद।